नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 208 नंबर का जो टेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। वन बाय वन चेक करते हैं। देखें, पहले सवाल की बात करें। पहला सवाल कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। एक वर्ड रुस्तम दे रखा है जिसका कोड लिखा है, रस्तोगी का कोड लिखा है और रशिया का कोड हमसे पूछा गया है। तो ये देखो फिक्स कोड का सवाल है। ये वर्ड जो है रसिया, इसके जो लेटर्स है देखो RUSIA, ये सारे जो गिवन वर्ड है उसके अंदर अवेलेबल है। तो देखो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ आप चेक करेंगे U 2 बार दे रखा है और दोनों जगह इसका कोड क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। तो अपने आप पता चल गया कोड किसका है, फिक्स कोड पैटर्न है यहाँ पर। तो RUS, तो RUS का कोड क्या है INW, तो INWW नहीं है, यहाँ INWW है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन का आंसर निकल गया यहाँ पर। आगे फिर है IA, तो I का कोड है K और A का कोड है X, तो KX यहाँ परफेक्ट है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। कैलेंडर का सवाल है, दिया है शुभम को याद है कि उसकी बहन पूरा का जन्मदिन, यहाँ है पूजा का जन्मदिन 17 सितंबर के बाद लेकिन 20 सितंबर के पहले। 17 के बाद मतलब 17 नहीं आएगी, 20 के पहले मतलब 20 भी नहीं आएगी। तो 17, 18, 19 और 20। 17 के बाद तो 17 को हटाया, 20 के पहले तो 20 को भी एलिमिनेट किया। जबकि उसके पिता को याद है कि पूजा का जन्मदिन 18 के बाद लेकिन 21 से पहले। 18, 19, 20 और 21। 18 के बाद तो 18 नहीं आनी है, 21 से पहले मतलब 21 भी नहीं आना है। तो माह की किस तारीख को पूजा का जन्मदिन मनाया जाएगा? तो कॉमन डेट कौन सी है दोस्तों इसमें? 19। तो पूजा का बर्थडे कब सेलिब्रेट करेंगे? 19 को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करें। एक सीरीज़ दे रखी है, नंबर सीरीज का सवाल है और पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ यहाँ पर। अगर आप रिलेशन देखें तो पहला तरीका, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो +7 है, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो -2 है, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो अगेन +7 है और इन दोनों को कंपेयर करूँ तो -2 आ जाएगा। तो -2 आने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 28। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज के सवाल में या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। तो देखो B, फिर क्वेश्चन मार्क, P और फिर W। मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ। W से P -7 है। एक तरीका है 7 7 7 का, दूसरा है बढ़ता हुआ क्रम 7 8 9, तीसरा घटता हुआ क्रम है 7 6 5। पहले मैं 7 7 को लेता हूँ। यहाँ -7 करूँ तो लेटर आ जाएगा I और यहाँ -7 करूँगा तो आ जाएगा B। तो ये परफेक्ट है, 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो पहला लेटर आया I, तो I 2 जगह गिवन है मेरे पास। नेक्स्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो आप D, क्वेश्चन मार्क, R और यहाँ Y से R -7 है। अगेन -7 करूँ तो यहाँ लेटर आ जाएगा K और उससे -7 करूँ तो लेटर आ जाएगा D। तो नेक्स्ट लेटर आया I के बाद K और I के बाद K यहाँ दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ हमसे पूछा है कि कुछ घनाकार ब्लॉक आकृति में दिखाए अनुसार व्यवस्थित हैं, कितने घनाकार ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहे? कितने दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, ये सामने की तरफ अगर मैं देखूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब ये देखो दो प्लॉट मैं बोल सकता हूँ, ये सामने वाली रो है और इसके पीछे वाली रो है। तो पीछे वाली के देखो पहला और दूसरा दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखो ये जो 3 प्लॉट हैं 1 2 3, इनके ठीक नीचे क्या है? 3 प्लॉट्स और हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो 1 2 और 3 कितने दिखाई नहीं दिए इसके अंदर? 3 दिखाई मुझे नहीं दिए। अब मैं आगे बात करता हूँ। देखना
यहाँ ये भी क्या है 1 2 3 4, ये 4 सामने वाले 4 दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो इसके पीछे 1 2 ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे भी क्या है 2 प्लॉट और हैं। इसके नीचे कितने हैं 2 प्लॉट और हैं। तो इसके नीचे जो 2 हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट देखो फिर इस तरफ चलते हैं हम 1 2 3 4 ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी 4 है तो उसमें से एक तो मुझे दिखाई दे रहा है और उसके नीचे के कितने बच्चे 3, इसके पीछे कितने बच्चे 3, ये 3 मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो टोटल प्लॉट्स आप देख लो कितने जो क्यूब है नहीं दिख रहे, 3 2 5 5 और 3 8, कितने दिखाई नहीं दे रहे 8। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। मिसिंग नंबर का सवाल है और क्लियरली विजिबल है, मुझे कॉलम के अंदर चलना पड़ेगा। तो ये 60 कैसे बने 3 × 4 × 5, तो वैल्यू कितना है 60। सेम वे 7 × 2 × 4, तो नंबर कितना है 56। अब नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है 5 × समथिंग × 6 = 90। तो इन दोनों की वैल्यू कितना है 30 और इंटू क्या कर दूंगा 3, तो नंबर क्या आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 3 कि 5 × 3 × 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी 90। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल अगेन एक मिसिंग नंबर का सवाल है, क्लियरली विजिबल है कि मुझे किधर चलना है, कॉलम के अंदर चलना है। सेम मेथड है इसमें 5 × 7 × 3, तो वैल्यू कितना है मेरा 105। आगे आप करेंगे 9 × 6 × 8, तो नंबर कितना आएगा 432। अब यहाँ मुझे लेना है 8 × 4 × क्वेश्चन मार्क = 224। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो भी क्वेश्चन मार्क की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 4 5 जा 4 6 जा, तो यहाँ वैल्यू कितने आ जाएगी 7। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। वेन डायग्राम का सवाल है। वेरिएबल्स क्या है नारी मतलब महिला, माँ, तो इसमें रिलेशन क्या है ऑल आर, कि सारी माताएं कौन हैं नारी हैं। और डॉक्टर और नारी की बात करें तो समार का रिलेशन है, माता और डॉक्टर का रिलेशन बनाए तो भी समार। तो हमने क्या लिखा कि सारी माताएं जो हैं वो महिला हैं, महिला, और यहाँ डॉक्टर की कुछ महिलाएं भी डॉक्टर है और कुछ माताएं भी डॉक्टर हैं। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसने क्या कहा है, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। फोर्थ पोजीशन मुझे बतानी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अरेंज करते हुए चलना है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट लेटर सेम है, एम एम, इसको कैंसिल किया। सेकंड की बात करें तो देखो आई है यहाँ पर, यहाँ आई है, यहाँ ए है, फिर यहाँ ई है। तो देखो सबसे पहले ए आना है तो फर्स्ट नंबर ये आएगा, फिर ये आने तो सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो बात होगी, फोर्थ पूछा है तो फोर्थ इन दोनों में से आएगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो आई आई सेम है, सी और एल में पहले कौन आना है सी, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा माइक्रोसॉफ्ट। मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें। ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है। इसने कहा है ए इज़ बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी बी की। आगे दे रखा है सी बी की माता है, सी इज़ मदर ऑफ बी। डी सी का पिता है, डी इज़ फादर ऑफ सी। ई डी की माता है, ई इज़ मदर ऑफ डी। तो ए का डी से रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों, डी। क्यों, क्योंकि डी से पूछा गया है। तो डी किसको कॉल करेगा, ए को। तो ये डी की बेटी और ये बेटी की बेटी, और बेटी की बेटी को पहले तो हम क्या बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। पहला रिलेशन क्या बताएंगे ग्रैंड डॉटर, और दूसरा बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। यहाँ से चला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और वेस्ट की तरफ कितना चला 5। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है। आगे दिया है लेफ़्ट घुमा, लेफ़्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, घड़ी से विपरीत, और 3 किलोमीटर की यात्रा की। तो डाउनवर्ड आया और कितना चला 3। अब वो साउथ की तरफ जा रहा है।
आगे दे रखा है राइट घुमा और 9 किलोमीटर, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट की तरफ आएगा, कितना चलेगा 9 चलेगा। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, तो ये सेम हाइट के ऊपर हम फ्लोट कर रहे हैं। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये इनिशियली इससे दूरी पूछी है, तो 5 + 9 कितना हो गया 14, तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो, दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित नहीं है। दोस्तों, आज तक हमने जब भी एम्बेडेड फिगर के सवाल देखे तो उसमें पूछा है कौन सी एम्बेडेड है, सन्निहित है, और यहाँ क्या पूछा है, सन्निहित नहीं है। तो बी केयरफुल जब भी आप सवाल करें। तो सबसे पहले देखो, ये स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ अवेलेबल है, फर्स्ट वाला कर्व दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो फर्स्ट अवेलेबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला देखो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कर्व फिर और फिर, तो सेकंड भी अवेलेबल है, तो सेकंड को क्या कर दूँ मैं, एलिमिनेट कर दूँ। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड देखो यहाँ क्या है, ये फ्लैट लाइन है, ऐसे स्लेंटिंग लाइन, और इसमें ये स्लेंटिंग लाइन नहीं है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो इसके अंदर एम्बेडेड नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, देखो 13 यहाँ 1/4 पार्ट मिसिंग है, तो ये देखो जैसे इंटरलॉकिंग हम घरों के अंदर नहीं देखते क्या, जो छोटी छोटी सीमेंटेड टाइल्स होती है उनको एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, फंसाया जाता है, तो ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो देखो अगर मैं इसको करूँ तो मुझे इसके अंदर फंसाना हो तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा जाएगा। तो मुझे वो टाइल देखनी है जिसमें लेफ़्ट में कर्व हो और इधर साउथ डाउनवर्ड भी कर्व हो, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। यहाँ डाउनवर्ड है बट यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी गलत कर दें, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ दोनों परफेक्ट दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो MN रेखा पर तो दी गई उत्तर आकृतियों में से, तो ये किधर जाएगा, देखो MN रेखा इधर है तो राइट टू लेफ्ट जाना है मुझे, किसकी तरफ जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो फिश है इसका माउथ किधर है, वेस्ट की तरफ है, अब इसका चेहरा किधर होगा, ईस्ट की तरफ, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड के अंदर मिसिंग है, थर्ड के अंदर ईस्ट की तरफ है, फोर्थ के अंदर वेस्ट की तरफ है, तो ऑप्शन ए की बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, मैट्रिक्स का सवाल है। जब भी हम मैट्रिक्स का सवाल करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो लोकेशन है किसी भी लेटर की वो रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। देखो ए की पोजीशन कितनी है 47, तो अगर मैं 4 को रो में लूँ तो 7 को मुझे किस में लेना पड़ेगा, कॉलम में। तो देखो 4 को रो में लूँ, ऐसे रो है, और 7 को किधर लेना पड़ेगा मुझे, कॉलम में। तो मुझे देखो लेटर कौन सा मिला, 4 रो में चला, 7 कॉलम में चला, तो लेटर कौन सा आया, ए। आगे देखो 55 के ऊपर अगर आप 55 मतलब रो 5 कॉलम 5, तो यहाँ जब कंबाइंड कर रहे हैं तो कौन सा लेटर बना, ए। तो इसका मतलब तरीका होगा रो टू कॉलम, तरीका क्या होगा, रो टू कॉलम। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। मेरे से किसका कोड पूछा है, मूव का, तो सबसे पहले मैं किसको फोकस करूं, एम। तो एम देखो सब में 64 64 64 64, तो कॉमन सेंस की बात करें तो इसको चेक करके अपना समय ख़राब नहीं करना, क्योंकि अगर 64 पे नहीं होगा तो चारों ही गलत हो जाएंगे। तो एम तो परफेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं कौन से लेटर की बात करूँ, ओ की। तो ओ देखो 3 जगह तो दे रखा है 03 03 03, तो पहले इसी को तलाशो आप, 0 और 3 परफेक्ट मुझे क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। फिर एक पोजीशन क्या दे रखी है 14, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4, 1 और 4 मैच ही नहीं करता, देखो 1 इसमें और 4 दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर है। तो थर्ड ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं। अब नेक्स्ट लेटर कौन सा आया, वी। तो वी आप देखें, इसको मुझे चेक नहीं करना है, 2 पोजीशन है 13 13 एंड 14। पहले मैं 13 पे देखूँ, 1 और 3 पे मुझे कौन मिला, वी, और 1 और 4 जैसी कोई पोजीशन है ही नहीं, तो इसको मैं क्या कर दूं, एलिमिनेट। अब 2 पोजीशन बची मेरे पास, किसकी, ई की। या तो 78 पे मिलेगा या 86 पे, कोई भी एक को चेक कर ले। अगर मैं 78 पे जाऊं तो देखो 7 और 8 पे क्या मिला मुझे, ई। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। आधा पड़ाव पार हो चुका है हमारा। नेक्स्ट देखो,
अगेन एक मिसिंग नंबर का सवाल है, सेम तीनों एक ही पैटर्न के सवाल हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो देखो 4 × 3 × 6 तो 72 आ जाएगा। यहाँ आप देखें 2 × 5 × 1 किया तो सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 × 2 कितना हुआ 14, और 14 3 जा कितना होता है 42। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेना है 3। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ मैं रो के अंदर चलता हूँ दोस्तों, यहाँ ऐसे। तो मुझे 3 और 5 से क्या बनाना है 34। अब 3 और 5 से 34 कैसे बना सकते हैं, जोड़कर, गुणा कर कर या स्क्वायर कर कर। तो यहाँ मेथड क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और दोनों का अगर आप सम करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 34। सेम वे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 36 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी 61। और यही मुझे थर्ड के अंदर अप्लाई करना है। तो स्क्वायर और स्क्वायर का सम, तो 36 और 49, तो वैल्यू कितना आ जाएगी मेरी 85। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एक वर्ड दे रखा है पर्सोनिफिकेशन, और इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता। जो नहीं बनेगा उसको मुझे निकालना है। तो सबसे पहला है फिक्शन। तो देखो FICTION फिक्शन बन रहा है यहाँ पर। फिर बात करें कैप्शन की, तो देखो CAPTION कैप्शन भी बिल्कुल बन रहा है। थर्ड की बात करें नोशंस की, तो नोशंस में देखो NOTIONS बिल्कुल बन रहा है। तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3 अगर बन रहे तो चौथा लाजमी यहाँ नहीं बनना है। फैशन की बात करें तो यहाँ H कहीं पर भी नहीं है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। ये रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। इसने बोला 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है, B E से लंबा है किंतु A से छोटा है, मतलब A B से बड़ा है। फिर दिया है A C से छोटा है, मतलब C बड़ा है इससे। पर किंतु परंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और A D से लंबा है, A किससे लंबा है, D से लंबा है। आगे दे रखा है जबकि D B से लंबा है, D किससे लंबा है, B से लंबा है। तो अरेंजमेंट अपना हो चुका है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो सबसे बड़ा कौन आया यहाँ पर C, फिर A, फिर आया D, फिर आया B और उसके बाद आया E। तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन आया B। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ब्लड रिलेशन का सवाल। एक सवाल ऑलरेडी हम पेपर में कर चुके हैं। इसने कहा B इज़ मदर ऑफ D, B इज़ मदर ऑफ D। आगे है C इज़ ब्रदर ऑफ D, C भाई है किसका, D का। फिर दे रखा है H E की बेटी है तथा D E की पत्नी है। D पत्नी है किसकी है, E की, तो E हो गया पति। पिछली इन्फॉर्मेशन को वापस पुट करते हैं। H E की बेटी है, H बेटी है किसकी, E की। तब E और C में का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपस में। में का मतलब क्या पढ़ा है हमने, आपस में। तो E और C में आपस में क्या संबंध है, तो E और C यहाँ बात करें तो ये क्या आया यहाँ पर, ब्रदर इन लॉ। क्या रिलेशन आया, ब्रदर इन लॉ। तो सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखो ये इसकी पत्नी और पत्नी का भाई कौन होता है, साला। और ये इसका भाई और बहन, और बहन का पति कौन होता है, जीजा। और दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है, ब्रदर इन लॉ। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है डायरेक्शन का सवाल। मालूम है शिला A से B तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। ये तो A है और ये B है, और कितना दूरी चली, 2। वहाँ से वह 90 डिग्री राइट मुड़ती है और 3 चलती है। राइट का मतलब हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज मुड़ना, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड आएंगे। और कितना चली, 3, और कहाँ पहुँची, C। फिर 90 डिग्री पर राइट मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। 90 डिग्री पर राइट का मतलब अगेन क्लॉकवाइज, और कितना चली, 8। तो ये तो 2 है और ये 6, और कहाँ पहुँची, D पर।
फिर 90 डिग्री राइट मुड़कर 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दूर कहाँ पहुँची, के पर। वहाँ वह फिर से एक बार 90 डिग्री राइट मुड़ती है और कितना चलती है, 4, और कहाँ तक आई, F तक। अब A से F की दूरी, तो A से F की दूरी कितना क्लियरली विजिबल है, कितना है यहाँ पर, 2। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। डाइस का सवाल, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, दोनों को कंपेयर करते हैं और हमसे पूछा है 2 के अपोजिट कौन होगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कितनी सतह समान है। एक सतह समान है कौन सी, जिस पर 3 डॉट्स हैं। एक सतह समान हो तो क्या करते हैं हम, क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट की बात करें 3 6 1, सेकेंड की बात करें तो 3 5 2, तो 2 के अपोजिट कौन आएगा, 1। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। सवाल दे रखा है धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले। तो देखो धूम्रपान करने वाले और वकील, पहले में स्मोकर और जो लॉयर है इसमें कैसा रिलेशन है, समार का। और दूसरा जो दे रखा है वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, उसमें भी रिलेशन किसका है, समार का। अब देखो क्लासरूम में आपको क्या पढ़ाया है, जैसे ये मैंने वर्ड लिया लॉयर और आपने कहा ये कौन है, स्मोकर, धूम्रपान करने वाले। तो हमने डायग्राम बनाया कि ये सारे के सारे किस में हैं, नॉन स्मोकर, जो धूम्रपान नहीं करते हैं। 2 ही कैटेगरी होती है, अगर ये धूम्रपान करने वाले हैं तो बाकी सारे के सारे क्या हैं, जो धूम्रपान नहीं करते। बट चूंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं जाऊँ तो डी ऑप्शन मेरा परफेक्ट हो जाएगा कि ये तो स्मोकर है, ये नॉन स्मोकर है और बीच में ये कौन है, लॉयर है। गॉट इट। ऑथेंटिक डायग्राम ये है, बट ऑप्शन के हिसाब से जाएँ तो ऑप्शन डी इसमें क्या है, राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक सवाल ऑलरेडी हमने किया था, उसमें पूछा था कौन सा एम्बेडेड नहीं है और यहाँ पूछा है कौन सा सन्निहित है। तो आप यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, देखो ये फर्स्ट लाइन, फिर ये सेकंड, फिर यहाँ बगल में ये वाला हिस्सा देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो फिलर बेस्ड सवाल है, सीरीज का सवाल है। जब भी सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका क्या होता है, अक्षरों की गिनती करते हैं हम। तो देखो 1 2 4 6 8 10 12 14 15, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 15। 15 में या तो 3 के पेयर बनते हैं या 5 के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 के पेयर बनाते हुए चलूँ तो यहाँ डिवीज़न है, यहाँ डिवीज़न है, यहाँ डिवीज़न है, अगेन यहाँ डिवीज़न है। अब हर एक पद के अंदर 3 लेटर्स है। फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट देखो स्पेस एम, तो सब में फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ये सारे रिपीटेड आपको लग रहे हैं। तो एम बी, अब देखो यहाँ बी ऑल्टरनेट ए दे रखा है और यहाँ आया बी दे रखा है। फिर उल्टा यहाँ देखो सेकंड में देखो आप क्या दे रखा है, यहाँ बी है और यहाँ मैं क्या कर लूँ, रिपीटेड ए कर लूँ और रिपीटेड यहाँ क्या किया, ए। तो सीरीज क्या बनी, एम बी बी, एम ए ए, एम बी बी, एम ए ए, ये मेरी सीरीज बनी। तो फिलर में है एम ए बी, एम ए बी यहाँ नहीं है, एम ए बी यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, और आगे है ए एम। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 26 नंबर का सवाल क्या कहता है कि A बराबर 1, B बराबर 2, मतलब ये पोजीशन है और कांस्टेबल का कोड 91 है, तो स्टेबल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इनका चेक कर लेता हूं कि ये पोजीशन का सम है या नहीं है। तो देखो यहाँ 15 और 14, 29, 30, 32 यहाँ सम आया इन 3 लेटर्स का। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये सम कितना आया 40, और यहाँ करूँ 12, 5, 17 और 2, 19। अब इनका मैं सम करूँ तो ये सम कितना आया 81। तो परफेक्ट यहाँ क्या दे रखा है, सम ऑफ पोजीशंस दे रखा है। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो देखो इसका सम कितना है 40 और यहाँ कितना है 17, तो सम कितना आ जाएगा 19 है। यहाँ पर सम कितना है दोस्तों, एक्चुअल 19 है, 12, 5, 17 और 2, 19, तो सम कितना आ जाएगा 59। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 27 बॉडी का कोड दे रखा है और दिल्ली का कोड मेरे से पूछा है। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं, बी से ए -1 है
O से P +1 है, D से C -1 है और Y से Z +1 है। अगर मैं इसी को आगे फॉलो करूँ ऑल्टरनेट -1 +1, तो देखो -1 करूँगा तो C, प्लस करूँगा तो F, माइनस करूँगा तो K, प्लस करूँगा तो I और माइनस करूँगा तो H। तो C F K I H थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों में से 10% कार द्वारा विद्यालय आते हैं, तो इसका 10% कितना हो गया 200। 200 किससे आते हैं, बाई कार आते हैं। 40% बस द्वारा आते हैं, इसका 40% कितना हो गया 800। और ये किससे आते हैं, बाई बस आते हैं। तो उस विद्यालय के कितने विद्यार्थी विद्यालय पैदल चलकर आते हैं, तो इनका सम कितना हुआ 1000, तो बच्चे कितने 1000, तो 1000 बच्चे किससे आते हैं, पैदल चलकर आते हैं। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है, रिफ्लेक्शन का सवाल है कि अगर मैं राइट की तरफ आऊँ तो ये दोनों फोटोज ऐसे ही बनेगी अपनी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ के अंदर नहीं है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये स्ट्रक्चर जो साउथ ईस्ट में है वो साउथ वेस्ट में होना है और ये ऐसे अंदर की तरफ होना है। अब कंपेयर कर लो, ये वाला परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन है, आज के पेपर का अंतिम सवाल है। सिलोक्स का सवाल है, इसने बोला ऑल बीड्स आर पेंसिल, सभी मन के, ऑल बीड्स सभी मन के क्या है, पेंसिल है। फिर दे रखा है कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है, नो पेंसिल आर बॉल्स, कोई भी पेंसिल बॉल्स नहीं है। तो इसका मतलब बीड और बॉल भी एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहला है नो बीड्स आर बॉल्स, कोई बीड्स बॉल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। सेकंड दे रखा है सभी पेंसिल मन के, सभी पेंसिल मन के, ये एक पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव है नहीं तो अलोन क्या हो जाएगा, ये गलत। तो सिर्फ पहला इसके अंदर सही है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।